मार्का हक में जब इन हिंदुस्तान का मुंह काला किया जाता है और दुनिया देखती है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम बुनियानो मरसूस बन के पूरी रियासत ना सिर्फ उसके आगे खड़ी होती है बल्कि उसको वो ज़रूरी सबक सिखाती है जो सिखाना ज़रूरी था, तो हाउ देन द एफर्ट इज इमीडिएटली पुट बाय द इंडियंस इनटू द नॉन स्टेट एक्टर्स दैट इज देयर प्रॉक्सीज फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज। तो आपको एक फ्लिप नजर आ रहा है, यहां पे आपको एक सर्ज नजर आ रही है मई ऑनवर्ड, एंड द टेररिस्ट इंसिडेंट्स पर मंथ राइज अप टू 540 और बेस ऑफ ऑपरेशन क्या है? अफगानिस्तान। ऐसे ही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को बार बार समझा रहा है कि काम ना करें, एंड देन वी कैरी आउट स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट ऑन पाक अफगान बॉर्डर। अक्टूबर की बात कर रहा हूं मैं। वी कैरी आउट स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट ऑन पाक अफगान बॉर्डर, नॉट ऑन अफगान तालिबान, नॉट ऑन देयर पोस्ट, एंड व्हाट अफगान्स डिड हु आर एक्टिंग एज द अफगान तालिबान रजीम क्या करता है, हु इज एक्टिंग एज ए प्रॉक्सी एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन फॉर द इंडियंस, दे अटैक पाकिस्तानी पोस्ट्स, दे कम इन डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ द टेररिस्ट। ये होता है या नहीं होता? तो फिर जो जरूरी था वहां पे वो भी रियासत पाकिस्तान ने किया या नहीं किया? घंटों के अंदर दर्जनों अफगान पोस्टों को ऑब्लिटरेट किया गया और एक हार्ड मैसेज दिया गया, नॉट ओनली एट द पोस्ट एट द बॉर्डर बट ऑल्सो इनसाइड अफगानिस्तान। दिया या नहीं दिया? और उसके बाद क्या होता है? बॉर्डर को क्लोज किया जाता है, and then you see what's happening, the terrorist incidents going down, the terrorist incidents going down, their facilitation they are getting down, और जो दहशत का दर्द है उनकी जिंदगी मुश्किल होती नजर आ रही है कि आपको नजर आ रहा है कि वो कैसे मर रहे हैं। the number of terrorists being killed in last 3 months after we shut down the border and we took that actions, the necessary action in October, early October, वो बढ़ के 276 पर मंथ पे चली जाती। तो यहां भी बड़ी निशानियां हैं, कहते हैं देखने वालों के लिए, समझने वालों के लिए। यहां पे एक और चीज जिसको आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, बिकॉज एक कहा जाता है कि जी मार्का हक के अंदर जो हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर किया, कुछ गुमराह किस्म की आवाजें ये कहती हैं कि अगर वो यहां पे स्ट्राइक करते हैं ऑन सम प्रिटेक्स्ट दैट दे क्रिएट, तो आपने भी तो यही काम किया अक्टूबर में। सुनिए, आपने ये आवाज सुनी है ना आप लोगों ने? वो बाद में आते हैं कि क्यों कहते हैं, किस वजह से उनको ये प्रॉब्लम है कि वो इस तरह का गुमराह बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेट्स फर्स्ट सी द फैक्ट्स। हिंदुस्तान ने वो जो सो कॉल्ड संदूर, जो अभी तक जिस संदूर की कालक उनके मुंह से नहीं जा रही, उसमें किसको हिट किया था? दे हिट पाकिस्तानी सिटीजन्स, डिड दे नॉट? पाकिस्तानी वुमेन चिल्ड्रन, डिड दे नॉट? हमने अक्टूबर में किसको हिट किया था? वी किल्ड, वी टारगेटेड नॉट अफगान्स, वी टारगेटेड, ये तो खुद कहते हैं ना कि जी यहां पे ये पाकिस्तानी है, वी टारगेटेड ओन सिटीजन्स जो कि पाकिस्तान वहां पे दहशतगर्दी में पाकिस्तान में मुलव्वस हैं और वहां मौजूद हैं, उनकी वहां पे तरबियत गाहें हैं, उनके सेंटर्स हैं, जो हमें पता था कि यहां पे ये मौजूद है, ये टीटीपी है। क्या कहते हैं? टीटीपी। डिड वी टारगेट टीटीए? नो, वी डिड नॉट। यह हक सिर्फ रियासत पाकिस्तान का है, किसी और का नहीं है कि वो अपने आईन और कानून के मुताबिक अपने शहरियों को सजा दे या जजा दे। हिंदुस्तान कौन होता है कि पाकिस्तान के किसी शहरी को गजन पहुंचाए? ये किसने उसको हक दिया?
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई एतराज है, अगर आपके पास कोई सबूत है, तो क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में खड़े होकर बिफोर 6-7 में, बिफोर दे लॉन्च दैट सो कॉल्ड सिंदूर, कि अगर आपके पास किसी किस्म का सबूत है तो आप लें, हम एक्ट करेंगे। आप हमें नहीं देना चाहते, किसी थर्ड पार्टी को दे दें, किसी न्यूट्रल पार्टी को दे दें। दे डिडंट हैव एनी, ये राइट किसी ने नहीं दिया था हिंदुस्तान को, ना दिया है ना दे सकता है कि वो पाकिस्तान के किसी एक शहरी की तरफ, पाकिस्तान के किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ को नुकसान पहुंचाए। सो वी डिडंट टारगेट द टीटीए, वी डिडंट टारगेट द अफगान्स। ये तो आप टीटीपी है ना, अगर वो आ रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? So we must understand, and we are saying at that time also, after that also, now also, कि ये आप एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म बना लें, यहां पे थर्ड पार्टी से बनाना बना लें। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि यहां पे कौन कौन दहशतगर्द है, किधर किधर मौजूद है, कहां कहां आप किसको जगह दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। सो दे आर टू एंटायरली डिफरेंट यूनिवर्स। जो ये कहानी बनाने की कोशिश करता है उसके बयानिए में ना सिर्फ झूठा है बल्कि गुमराह है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 2025 विच आर क्लोजली रिलेटेड टू द टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म एफर्ट। नेक्स्ट, यहां पे मैं आपके सामने जो 10 बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हैं पिछले साल के, वो आपके सामने लिस्ट डाउन कर रहा हूं। अगर आप ये देखें तो बुनियादी टारगेट कौन है, ये वो हाई इम्पैक्ट वाकयात हैं लास्ट ईयर के। आप सब ने इनको, अगर आप अपना याददाश्त पे निगाह डालें तो आपको यही वो 10 वाकयात बड़े नजर आएंगे। बन्नू कैंट, जाफर एक्सप्रेस, नोशकी में सिविल बस, स्कूल बस खुशदार में इमीडिएटली आफ्टर मार्का हक, फेडरल कंस्टेबलरी हेडक्वार्टर 2 सितंबर, FC हेडक्वार्टर कोयटा, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल DI खान, कैडेट कॉलेज वाना, इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स और अभी ये पेशावर में जो दोबारा फेडरल कंस्टेबलरी का हेडक्वार्टर। तो वेयर व्हाट दे आर अटैकिंग? सिविलियंस, softer targets. Federal constabulary is second line force which has been repeatedly being targeted. And who are all involved in all these high impact? They were all Afghanis. And all suicide bombers were Afghanis.